इस वक्त मैं सीतामढ़ी के बाज पट्टी बकरी चौक पर हूं और यहाँ पर हर साल की तरह इस साल भी एक नाम बड़े चर्चे का विषय बना हुआ है, मौलाना अबुल हसन नदवी एंड ट्रस्ट, चैरिटेबल ट्रस्ट। और उसके जो फाउंडर हैं, इस इलाके में जो उसका देख रेख करते हैं, मौलाना बदिउज्जमा कासमी एंड नदवी। आप बेंगलोर के एक मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर हैं, आप वहां पढ़ाते हैं और आपका नाम पिछले 16 साल से इस इलाके में हिंदू मुसलमान तमाम तबके के जो गरीब हैं उनमें सुर्खियों में बना रहता है। जैसे ही ठंड का मौसम आता है तो आपके पास या फिर आपके लोगों के पास गरीब पहुंचते हैं, अपना नाम दर्ज कराते हैं और आज के दिन ऐसे तारीख बना करके आपके द्वारा कंबल बांटे जाते हैं। मौलाना, मुसलमानों में बहुत सारे दौलतमंद ऐसे हैं जिनको ये लगता है कि उनके पास जो दौलत है, जो जागीर है, जो माल है, जो मीरास है, ये उनकी अपनी है या फिर ये उनके अपने माल या बाल बच्चों के लिए ही है। आपने ये जो मैसेज दिया है पिछले 16 सालों से, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या बड़ा, क्या छोटा, तमाम लोग जो जरूरतमंद है उनके बीच कंबल बांटे, क्या मैसेज क्या है इसके लिए? सबसे बड़ा मैसेज ये है हमारे इस्लाम में कि हमारे अंदर फयाजी हो, सखावत हो, और असल में हमें एक दिन मरना है। दुनिया में जितना नेकी का काम करेंगे, भलाई का काम करेंगे, फ़ायदा होगा। जो बंदा किसी बंदे की मदद में होता है, अल्लाह उसकी मदद में होता है। हमने महसूस किया कि देहातों में बड़ी तादाद में गरीब लोग हैं, माजूर लोग हैं। ठंडी का ज़माना शुरू हो जाता है, वो एक मामूली गर्म कपड़ा नहीं ले सकते। यही वजह है कि मौसम सरमा में बड़ी तादाद में सर्दी से लोग मरते रहते हैं। तो अल्लाह ताला ने मेरे दिमाग में ये बात डाली और हमने ये काम शुरू किया। ये 16वां साल है। अल्हम्दुलिल्लाह हर साल सैकड़ों की तादाद में कई जगहों पर, मुजफ्फरपुर ज़िला के और सीतामढ़ी ज़िले कई जगहों पर हम बड़ी तादाद में कंबलों की तकसीम करते हैं। माशाअल्लाह इससे लोगों को बड़ा फ़ायदा हो रहा है। जो लोग मालदार हैं उनसे हमारी गुजारिश ये है, हमारा मैसेज ये है कि दुनिया में आप हमेशा नहीं रहेंगे, आपको मर के जाना है। मरने से पहले सखावत और फयाजी का मामला करेंगे, गरीबों की मदद करेंगे। ये चीज़ आपके लिए सदक़े जारिया बनेगा। और ये काम कोई ट्रस्ट के तहत करना ही ज़रूरी नहीं। आप मालदार हैं, अल्लाह ने आपको दौलत दिया है, तो ठंडी के ज़माने में जहाँ अपने घर के लिए, बीवी बच्चों के लिए गर्म कपड़े लेते हैं, वहीं अपने पड़ोस के लिए कुछ गर्म कपड़े लेके उनके घरों तक पहुँचाए। ये बहुत बड़ा नेकी का काम होगा और ये बहुत बड़ा तारीखी काम होगा। एक और सवाल है, आप मुसलमान हैं, आप पर ज़कात फ़र्ज़ है, आप कंबल बांटते हो, आप चादर बांटते हो, आप कपड़े बांटते हो, और आपका पड़ोसी कोई गैर मुस्लिम हिंदू है, तो क्या वो पड़ोसी भी हकदार है कि नहीं? हाँ, हकदार है वो, उसको आप दे सकते हैं। कंबल वगैरह अगर लिए हुए हैं और ज़कात वगैरह से है तो उनको कंबल दिया जा सकता है। उनको भी मिलना चाहिए। उनको भी मिलना चाहिए। उनकी भी ठंड दूर होनी चाहिए। बिल्कुल। हमारे दीन में दीन धर्म का कोई भेदभाव नहीं। हर परेशान हाल आदमी की मदद करना है, चाहे वो किसी धर्म, किसी मजहब, चाहे वो किसी भी धर्म का, उसे कोई लेना देना नहीं। मुसलमानों में ज़कात फ़र्ज़ है, अपने माल का 2.5% हिस्सा आपको साल में निकाल देना है, लेकिन बहुत सारे ऐसे मालदार होते हैं जो अपना ज़कात नहीं निकालते या फिर उनको लगता है कि भैया चलो मुझ पर ही क्या फ़र्ज़ है। उनके लिए क्या मैसेज है और माल और ज़कात का क्या मामला है? और उनको चाहिए कि पाबंदी से अपने माल की ज़कात निकालें और जहाँ जहाँ ज़रूरत ज़्यादा हो वहाँ खर्च करें, बिना किसी धर्म को देखे हुए, बिना किसी जात को देखे हुए। हर मामले में ज़कात हर एक को नहीं देंगे। अभी जो हम ये दे रहे हैं कंबल वगैरह, ये ठीक है, लेकिन ठंडी के ज़माने में इमरजेंसी में गरीबों को कंबल की शक्ल में देंगे तो एक तरह से हमदर्दी के नाते होगा। लेकिन इस्लाम में ज़कात ही नहीं है, सदका है, खैरात है, अतिया है, वो दे सकते हैं। बस ये है, गरीबों की मदद के लिए दीन धर्म को नहीं देखना है, कौन परेशान है उनकी मदद करना है, गरीबों की मदद करनी है, गरीबों की मदद करनी है। एक बड़ा नाम बन चुका है सीतामढ़ी के बाज पट्टी इलाके में मौलाना बदिउज्जमा नदवी साहब। आप हर साल जैसे ही ठंड का मौसम शुरू होता है, शुरू महीने में ही आप गरीबों के बीच 400-500 के तादाद में कंबल बांटते हैं, बल्कि हज़ारों के तादाद में कंबल बांटते हैं और लोग ठंड की शुरुआत से ही अपने जाड़े का बेहतरीन इंतजाम कर लेते हैं। मैं समझता हूँ कि आप लोग भी इस मैसेज को देखिए, समझिए और अपने आसपास के ज़रूरतमंद को टटोलिए। आदमी उसको कहना गलत बात है जो काम आ न सका आदमी के लिए। आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ बिहार न्यूज़। धन्यवाद। देखिए, 16 वर्षों से मौलाना बदिउज्जमा कासमी साहब के द्वारा ट्रस्ट का आयोजन किया, ट्रस्ट एक बनाए हुए हैं। उस ट्रस्ट के तहत
प्रत्येक वर्ष गरीबों के बीच हमेशा एक कंबल वितरण करने का काम करते हैं। अब कंबल वितरण ही नहीं, इनके द्वारा जो गरीब यतीम लोग हैं, जो खास करके लड़की लोग हैं, बच्चियां लोग हैं, उनके लिए मुजफ्फरपुर या कई जगह मदरसा के माध्यम से भी जो समर्थवान जिनके गार्जियन नहीं है, उन्हें वैसे लोगों को चिन्हित करके इनके द्वारा शिक्षा भी दिया जा रहा है। यह काबिल तारीफ है। और इनसे सभी जनप्रतिनिधि हो या समाज में जो सक्षम व्यक्ति है, मौलाना बद्दू जमा कासमी साहब से सीखने की जरूरत है। जो जनप्रतिनिधि हो या समाज में सक्षम लोग हैं, सीखकर, और असली समाज सेवा ही, जनता की सेवा ही असली काम है, समाज सेवा है। जनप्रतिनिधि बन जाते हैं लोग, लेकिन जनप्रतिनिधि भी जनता की सेवा की भावना से ही रहती है। और जनता के लिए जो यतीम लोग हैं, जो निचले पायदान पर हैं, ऐसे लोगों को जो मदद करते हैं, उनको ऊपर वाला अल्लाह भगवान उनको हमेशा और मजबूत बनावे, ताकि उन्होंने यतीम को और गरीब को मदद करते रहे। इन्होंने बेंगलोर में रहकर और गांव के, इस गांव गमई के याद हमेशा आती है, और गांव में अपने बीच गरीबों के बीच हमेशा हर वर्ष की भांति इस बार इनको जितना हो, हम सभी बाजपट्टी के लोग की तरफ से इनको धन्यवाद देना चाहता हूं, और ईश्वर से कामना करता हूं ये और मजबूत हो, ताकि और समाज में जो यतीम गरीब लोगों को मदद करते रहे। मालदार लोग माल पर मगरमच्छ की तरह बैठे हुए हैं, उनसे क्या अपील है? नहीं, जो माल वाले लोग हैं, उसको माल नहीं कहा जाता है। जो हमेशा गरीब के बीच मदद करते हैं, गरीब यतीम के बीच मदद करते हैं, उनको समर्थवान और माल वाले कहा जाएगा। माल आपके माल से, आपके धन से जो समाज के जो यतीम लोग हैं, जो निचले पायदान पर लोग हैं, वैसे लोगों की मदद नहीं होती है, तो ऐसे माल रखने वाले लोगों को कोई हक नहीं है माल रखने का। असली माल जिनके पास भी नहीं है, दिल होता है, और इनके बद्दू जमा कासमी साहब ऐसे दिल होना चाहिए जो हमेशा गरीबों के बीच में बातें हैं। अल्लाह ईश्वर इनको हमेशा और मजबूत बनाए, ताकि और लोग, यतीम लोगों को इनके द्वारा सहायता मिलती रहे।